हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो स्टूडेंट 2.1 में जो क्वेश्चंस दिए थे उन्हें सॉल्व भी कर रहे थे हम अभी तक, और उनके आंसर्स को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करके चेक भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ओनली लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो आपको लीनियर इक्वेशन है उसको मात्र आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व जब हम करते हैं तो आंसर क्या आता है, किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। ये हमने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। नाउ x अपॉन 2 जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पास हम वेरिएबल को लाएंगे। मतलब देखिए ये पूरा इक्वल के लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के राइट हैंड का पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, जिसमें वेरिएबल है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल नहीं है उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ x अपॉन 3 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ आएगा ट्रांसफ़र होगा तो माइनस x अपॉन 3 हो जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 4 है जो कि पॉजिटिव है ना, और माइनस 1 अपॉन 5 इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये भी 1 अपॉन 5। इतना क्लियर है? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि नीचे का नीचे मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे की डिजिट से नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 होता है, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 एज्यूम करते हैं हम, है ना। किसी भी वेरिएबल के सामने जो होता है वहाँ 1 एज्यूम करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई होता है, और पावर भी अगर कुछ नहीं दी है तो 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बीच में क्या था, माइनस था, ठीक है। इक्वल यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, और 5 का अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब तो 5 1 5 प्लस 4 1 4। इसके बाद 3x में से माइनस करना है 2x को, तो x बचेगा ओनली, और अपॉन में क्या है 6 है, इक्वल 5 एंड 4 कितना हो जाएगा, ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 20, ठीक है। इसके बाद x अपॉन जो 6 था, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को एज इट इज़ रखिए 9 अपॉन 20, और यहाँ पर ये 1 अपॉन 6 माना जाएगा, है ना। x को अगर हम 1 अपॉन 6 में x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए ये जो x अपॉन रफ में बताती हूँ मैं, x अपॉन 6 है जैसे, तो इसको हम x इंटू 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो ये जो x है, x को तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है ना, एज इट इज़ रखा। ये 1 अपॉन 6 इधर से 1 अपॉन 6 राइट हैंड साइड में जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई में होती है, 1 अपॉन 6 एक्स के मल्टीप्लाई में था, तो जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी जगह जाकर क्या होती है, डिवाइड में चली जाती है। लेकिन जब कोई आपको फ्रैक्शन दिया हो, वो मल्टीप्लाई में अगर होता है, तो दूसरी साइड में जाके वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो 1 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 10 20। अब तो कैंसिल होगा नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 इंटू 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं, चलिए। इसके बाद x को एज इट इज़ रखेंगे, इज इक्वल टू 9 3 27 एंड अपॉन में 10 1 10। दिस इज अवर आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार तो हम क्वेश्चन को ही नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू में 21 है ना। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है सारे, और कांस्टेंट वाली डिजिट राइट हैंड साइड में है। तो मतलब हमें इधर क्या करना पड़ेगा,
हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ना तो कुछ लाना है, ना तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कुछ ले जाना है। हमें बस जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है उसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पहले से ये वैल्यूज जो है सेपरेट करके दी गई है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे नीचे जो आपको 2, 4, 6 ये दिए गए हैं नंबर्स, जब भी ऐसे आपको फ्रैक्शंस में दिए होते हैं, बीच में कोई साइन लगा हुआ होता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, एलसीएम निकाल कर, है ना। तो एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेंगे 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 से फिर से देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। अब तो 3 से जाएगा डायरेक्ट, है ना, तो 3 1 ज़ा 3, है ना, सारे 1 हो गए। अब इन्हें आप क्या लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं इनके बदले में यहाँ पर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एलसीएम डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जो यहाँ पर अपॉन में न्यूमरेटर में जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनका यहाँ पर डिवाइड करेंगे या टेबल पढ़ लेंगे। जैसे 2 की टेबल हमने पढ़ी 12 में, कितने टाइम पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 2 6 ज़ा 12, मतलब कि यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसी प्रकार से 4 की टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, मतलब हमें ऊपर जो है न्यूमरेटर में वहाँ पर 4 3 ज़ा 12, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार 6 की टेबल हम पढ़ेंगे यहाँ पर 12 में, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, मतलब यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले डिजिट से डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 6 की टेबल यहाँ पर एन में पढ़ेंगे तो 6 का एन में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो 1 होता है तो 6 एन आ जाएगा, माइनस लगा देंगे ये वाला, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड एन, है ना, 9n प्लस 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा 10n, और इक्वल में क्या चल रहा था, 21, क्लियर है। इसके बाद ये जो 10n है ये भी पॉजिटिव है और 6n है ये भी पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16n माइनस 9n अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 21, ठीक है। इसके बाद 16 में से 16n में से 9n को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो n को ये लिखा हुआ कैसे है डिजिट, 7 अपॉन 12 इंटू n इज इक्वल टू 21, ये जो है इस टाइप से इसे लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम n को एज इट इज रखेंगे और ये जो आपकी वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में जो दी गई है उसे यहाँ 21 राइट हैंड साइड में था, पहले तो 21 लिख लेंगे और इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन वाले डिजिट को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल हो जाता है वो, है ना, पलट जाता है। तो 7 अपॉन 12 है तो ये 12 अपॉन 7 हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या, ये कैंसिल भी तो हो जाएगा ना यहाँ से, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, n की वैल्यू 3 इंटू 12, मतलब कि n इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। तो ये वैल्यू आ गई n की, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स भी हैं और अकेला कांस्टेंट भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वेरिएबल वाले डिजिट भी हैं और कांस्टेंट वाले भी हैं, मतलब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, वेरिएबल वाली डिजिट एक साइड और कांस्टेंट वाली डिजिट एक साइड, तभी तो हम वेरिएबल की वैल्यू लास्ट में निकाल पाते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है x माइनस नहीं प्लस, है ना, 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। इसके बाद हम x को लिखेंगे, वेरिएबल वाली डिजिट को लिखेंगे और एक वेरिएबल हमारा ये है माइनस 8x अपॉन 3। अब ये देखिए वेरिएबल है ना, इसके साथ
5/2 के साथ x वेरिएबल है, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और विथ साइन, साइन सहित लाएंगे। तो साइन तो यहाँ माइनस का है, जब भी कोई डिजिट कहीं दूसरी साइड में ट्रांसफर होती है तो साइन चेंज हो जाता है उसका, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा ओनली राइट हैंड साइड में 17/6 बचा, और लेफ्ट हैंड साइड में +7 था वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा। इसके बाद x के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1, 3 और 2 इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3 2 6 होता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर लेकर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले छोटी डिजिट से करेंगे, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 2। अब 3 से करेंगे तो 1 और 3, 3 1 3 और यहाँ पर भी 1, तो 2 फैक्टर्स क्या आए यहाँ पर, 2 × 3 है ना, 2 3 6, एलसीएम हमें क्या मिल गया है, 6 मिल गया है। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड में लिख लेंगे 6 को, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नीचे वाली डिजिट होती है उसकी टेबल पढ़ते हैं और जितने टाइम पढ़ते हैं उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। जैसे 1 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, है ना, तो 6 टाइम मतलब 6 से मल्टीप्लाई ऊपर वाली डिजिट में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 6 मिल जाए, 3 2 6 होता है, मतलब कि 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हम जो नीचे वाली डिजिट होती है इनको डिवाइड कर रहे हैं और जो भी आ रहा है उनका ऊपर मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 6 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 6 की टेबल पढ़ लेंगे x में तो 6x हो जाएगा, -8 2 16 x प्लस 5 3 15 x इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 17 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 6 की टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 6 7 42, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, है ना, नीचे वाली डिजिट का नीचे वाली डिजिट का नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, 6 1 6 1 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 17 1 17 माइनस 6 7 42, क्लियर है। इसके बाद जो ऐड हो रही है डिजिट उन्हें ऐड कर लेते हैं, जैसे 6x प्लस में है और प्लस में 15x है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 5 20 20 और ये 21x माइनस में 16x है, अपॉन में चल रहा है 6 इज इक्वल टू में चल रहा है 42 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं, 42 माइनस 17, सॉरी मैंने 7 बोल दिया था, 1 बोरो लेंगे तो 7, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 9 10 11 12 5 बचेगा, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 बचा था, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 25 है ना, तो 25 माइनस 25 आएगा क्योंकि बड़ा डिजिट क्या है, माइनस में है, अपॉन 6, ठीक है। इसके बाद 6 से 6 तो यहीं पर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 के बाद काउंट कर लीजिए 17 18 19 20 21, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -25, ठीक है। अब यहाँ पर x को एज इट इज रखकर -25 के अपॉन में, मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा अपॉन में जाता है, तो 5 को ले जाएंगे, 5 1 5 5 5 25, तो x इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा, ठीक है, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये जो आपको x - 5/3 दिया है ना, इनको पहले सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, x के अपॉन में 3 लिख लेंगे, x/3 माइनस 5/3, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म है और नीचे तो एक ही है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5/3, ठीक है, x/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर भी हमें यही करना है, x/5 माइनस 3/5, x/5 माइनस 3/5, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद देखिए बेसिस यहाँ पर सेम है ना,
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, आप वेरिएबल भी हैं कांस्टेंट भी हैं, है ना। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड, ताकि हम लास्ट में वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर सकें, है ना। तो यहाँ पर x/3 है और राइट हैंड साइड में x/5 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x/5 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, -3/5 है, तो -3/5 को लिखेंगे और ये जो -5/3 है ये यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो +5/3 होगा, ठीक है। इसके बाद अब तो हमने इन्हें सेपरेट भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसे दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम ले लें या तो फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कि नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, तो 3 5 15, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है ना, तो यहाँ करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसके बाद यही हम राइट हैंड साइड में करेंगे कि नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 5 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 -9 है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस 5 5 25, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x में से 3x को माइनस करना है, तो कितना आएगा, 2x आएगा अपॉन में 15 इज इक्वल टू, अब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 6 और ये 1 है ना, 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 जो कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़े डिजिट के सामने प्लस है ना, अपॉन में 15। स्टूडेंट ये प्लस माइनस का बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखते जाना है, क्योंकि लास्ट में अगर माइनस या प्लस में गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाता है ना। देखिए अब 15 बेसिस दोनों के सेम है ना, तो जब इक्वल का साइन होता है और बेसिस सेम होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। ओनली क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 16 बचा। इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो x को एज इट इज़ रखेंगे और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 16 के अपॉन में हम 2 को ले जाएंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 8, यही तो हमें चाहिए थी, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू है 2 अपॉन 3 माइनस t। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं ऊपर और नीचे एक टर्म है, इनको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3t अपॉन 4, 3t के साथ 4 आ जाएगा अपॉन में, माइनस 2t अपॉन 4। इसी प्रकार से इन्हें भी ब्रेक कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, माइनस 2t अपॉन 3। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो पूरा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट में है पूरी वैल्यू, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई पहले एक बार यहाँ होगा, नेक्स्ट यहाँ होगा, है ना। तो माइनस 2t अपॉन 3, फिर माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन 3, हमने इन्हें सेपरेट कर लिया। इक्वल में चल रहा है 2 अपॉन 3 माइनस t। अब हम इन्हें क्या करेंगे, देखिए 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर भी इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 1 3, तो क्या आया 3t अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2t अपॉन 3
माइनस 1/1 लिख लीजिए इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। अब हम वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं, एक ये देखिए इसमें 3 और t है ना, t वेरिएबल है तो वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर वेरिएबल देख रहे होंगे तो इस वेरिएबल को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ओके। तो 3t/4 माइनस 2t/3 और यहाँ पर माइनस टी था तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में क्या है आपको राइट हैंड साइड में 2t/3 है तो 2t/3 लिख लीजिए। अब ये -1/2 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1/1 है तो यहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड में तो +1/1। इसे 1 भी लिख सकते हैं लेकिन हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने में इजी पड़े इसलिए 1/1 ही लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर t के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और इनका ले लेते हैं 4, 3 एंड 1 का ले लेंगे हम एलसीएम, है ना। तो 4 3 सा 12 होता है, 12 1 सा 12, एलसीएम कितना आएगा 12। अब 4 की टेबल हम ऐसी पढ़ें कि 12 आ जाए, 4 3 सा 12, मतलब कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 3 की टेबल ऐसी पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 4 सा 12, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 को डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की टेबल 3 टाइम पढ़िए, 3 3 ज़ा 9, 90 हो गया यहाँ पर, माइनस 4 2 ज़ा 8 टी प्लस 12 1 ज़ा 12 टी ज़रूर लिखना है ना, क्योंकि टी के सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 1 एज्यूम करते हैं, 12 1 ज़ा 12 टी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो एलसीएम क्या आएगा 6। अब देखिए 3 की टेबल 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 3 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, है ना। जो भी डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट से हो जाता है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब देखिए 12 प्लस में है और 9 भी प्लस में है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है ये भी, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, काउंट करिए, 12 एंड 9 हो जाएंगे 21 टी माइनस 8 टी अपॉन में 12 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लीजिए, ये सारे ऐड होंगे, है ना, क्योंकि सब में पॉजिटिव साइन है। तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13/6। यहाँ पर इनको जो अपॉन वाले डिजिट है, जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, है ना। चलिए अच्छा अभी इन्हें कैंसिल नहीं करते, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस 8 करोगे तो 11 में से 8 गए, 9 10 11 3 आएगा, है ना, और 1 बचेगा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 में से 8 को माइनस किया, 13 टी अपॉन 12 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए यहाँ पर जब भी बीच में इक्वल होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, p अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिवाइड में वैल्यू होती है, कभी भी डिवाइड की वैल्यू जो होती है वो राइट हैंड साइड में जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, है ना। t की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, t इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है m माइनस m-1/2 एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस m-2/3, ठीक है। अब ये जो आपका वेरिएबल है ना, साथ में m क्या है, एक वेरिएबल है ना, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको भी हम यहाँ वेरिएबल के साथ ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वेरिएबल वाली डिजिट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया उसे लिख लेंगे, m-1/2
अब ये जो माइनस में आपको दिया है -2/3, तो माइनस वाली डिजिट यहाँ आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। प्लस m-2/3 इक्वल में राइट हैंड साइड में ओनली क्या बचा, ये पूरा यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड में विथ साइन, है ना। तो बस क्या बचा, 1 बचा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर m के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट के, किसी भी वेरिएबल के अपॉन में या किसी भी कांस्टेंट के अपॉन में जब कुछ भी नंबर नहीं होता है तो 1 एज्यूम करते हैं हम, है ना। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम जब हम 1, 2 एंड 3 का लेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए 1 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 6 आएगा, 1 इंटू 6 कर सकते हैं, मतलब ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंटू 3, 2 3 सा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 3 2 सा 6, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 6m हो जाएगा ये, -3 ब्रैकेट में ये पूरी डिजिट आएगी, है ना, m-1 ब्रैकेट में, प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा m-2, इक्वल में क्या चल रहा है, 1। इसके बाद 6m माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई, -3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा, तो -3m हो जाएगा ये, और माइनस माइनस +3। इसी प्रकार से इस +2 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में होगा तो +2m हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, और ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 से, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 6 हो गया। अब 6m और 2m दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, 8m हो जाएगा, और ये जो -3m है इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए -4 में से 3 को -4 प्लस 3 माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो -1 बचेगा, और 6 1 ज़ा 6, 8m में से 3m को माइनस करेंगे तो 5m आ जाएगा यहाँ पर, और -1 इज इक्वल टू 6। अब देखिए -1 इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 + 1, है ना, +1 हो जाएगा। इसके बाद 5m और 6 + 1 हो जाएगा 7, है ना। m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 7/5। यही हमें वैल्यू चाहिए थी m की, जो कि आ गई है। दिस इज अवर आंसर, ओके।